हेलो स्टूडेंट्स, एमएससी प्रीवियस फिजिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स की सीरीज़ में आपका स्वागत है। ओके, लास्ट लेक्चर में अपन ने जो टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे थे वो है अपना जनरेटिंग फंक्शन, और जो प्रीवियस अपना लेक्चर हुआ था उसमें अपन ने टू टाइप्स ऑफ जनरेटिंग फंक्शन की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इस सेक्शन के अंदर अपन जो रिमेनिंग अपने पास जनरेटिंग फंक्शन है F3 एंड F4 उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वहाँ जो लास्ट लेक्चर हुआ था अपना, वहाँ केस फर्स्ट में अपन ने जो अपना फर्स्ट जनरेटिंग फंक्शन है F1 को अपन लिखते हैं। F1 की जो अपने पास फॉर्म थी, F1 को डिस्क्राइब किया जाता है F1 इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल q के कैपिटल Q के एंड टाइम t। ठीक है, F1 जो अपना फंक्शन था, F1 को अपन ने लिखा था, जो अपना फर्स्ट जनरेटिंग फंक्शन था वो किस किस का कौन कौन से वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा था, वो अपना स्मॉल q के कैपिटल Q के एंड टाइम t पर। और सेकंड जनरेटिंग फंक्शन की यदि अपन बात करें तो सेकंड जनरेटिंग जो फंक्शन था अपना, सेकंड जनरेटिंग फंक्शन था सेकंड जनरेटिंग फंक्शन जिन वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा था वो थे अपना स्मॉल q के, जो अपना F2 जनरेटिंग फंक्शन है वो था स्मॉल q के कैपिटल P के एंड टाइम t। ठीक है, तो इन दोनों जनरेटिंग फंक्शंस को और साथ के साथ इनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दोनों को अपन ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज के इस सेक्शन में अपन F3 एंड F4 जो अपने पास रिमेनिंग जनरेटिंग फंक्शन थे उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को अपन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जो केस फर्स्ट एंड केस सेकंड अपन ने रीड कर लिया था, आज अपन कौन सा केस लिखेंगे, केस थर्ड। तो केस थर्ड में अपने पास आएगा, ठीक है, आज अपन लिखते हैं केस थर्ड। तो देखिए, केस थर्ड में अपन लिखेंगे, सबसे पहले अपन लिख देते हैं केस थर्ड। ठीक है, और केस थर्ड में प्रोसेस अपना वही सेम रहेगा। ठीक है, जब अपन ने सेकेंड जनरेटिंग फंक्शन को फाइंड आउट किया था, सेकेंड जनरेटिंग फंक्शन जो अपना F2 था, फंक्शन ऑफ स्मॉल q के कैपिटल P के एंड टाइम t, उसको अपन ने लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हुए F1 की हेल्प से अपन ने उसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया था। यहाँ भी अपन सेम ही काम करने वाले हैं कि जो अपना F3 जनरेटिंग फंक्शन है, F3 अपना है किस किस का अपना फंक्शन है, वो है अपना स्मॉल p के कैपिटल Q के एंड टाइम t का। ठीक है, और उसकी वैल्यू को अपन फाइंड आउट करेंगे, उसको अपन निकालेंगे किसके हेल्प से, वो ही लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हुए F1 की हेल्प से। ठीक है, तो सेम अपना प्रोसेस रहेगा जो कि अपन ने केस सेकंड में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ अपन लिख सकते हैं, यहाँ अपन लिखेंगे नाउ relating the function, now relating the function F3 और F3 जो अपना कौन कौन से वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, F3 डिपेंड कर रहा है अपना स्मॉल p के कैपिटल Q के एंड टाइम t। ठीक है, टू किससे रिलेट करना है, किसके हेल्प से निकालना है अपने को, फर्स्ट जनरेटिंग फंक्शन F1 से। तो F1 है अपना फंक्शन है स्मॉल q के कैपिटल Q के एंड टाइम t, और किसको यूज करते हुए, बाई लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन, बाई लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हुए वैल्यू अपने को निकालनी है किसकी, F3 की। ओके, तो देखिए यहाँ पे लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करेंगे, तो फ्रॉम लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन से क्या पता है अपने को, फ्रॉम लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन
लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन में अपना एक रिलेशन डिफाइन था, वी नो दैट लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन में अपने पास कौन सा रिलेशन था कि यदि अपने को किसी नॉन फंक्शन से किसी अननोन फंक्शन को फाइंड आउट करना है तो यहाँ अपने पास एक रिलेशन डिफाइन था, और वो रिलेशन किस तरीके से लिखा जाता है, एफ डैश अपने पास क्या है, कोई भी अननोन फंक्शन जिसको अपने को फाइंड आउट करना है, और एफ डैश की वैल्यू क्या आती है, एफ डैश को कैसे लिखा जाता है, किस तरीके से फाइंड किया जाता है, एफ माइनस यू एक्स, ठीक है, जहाँ पे जो स्मॉल एफ अपना है वो अपने लिए नॉन फंक्शन है और जिसकी हेल्प से अपन एफ डैश को निकालना चाहते हैं, ठीक है। बात करें अपन यू की, तो यू यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट इज जिसको अपने को फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ देखते हैं कि अपने को किसकी वैल्यू लेनी है, f3 की वैल्यू लेनी है, f3 को निकालना है किसकी हेल्प से, f1 की हेल्प से। तो यहाँ जब अपन दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों के वेरिएबल्स को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे देखिए स्मॉल कैपिटल क्यू के यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कैपिटल क्यू के अपना सेम रहने वाला है, टाइम t दोनों में है, लेकिन यहाँ पे f1 से जब अपने को f3 लाना है तो यहाँ f1 किस पे डिपेंड कर रहा है, स्मॉल क्यू के पे, जबकि f3 को जब अपन देखते हैं तो f3 अपना किस पे डिपेंड कर रहा है, स्मॉल p के। तो यहाँ अपने को केवल क्या चेंज करना है कि जो f1 अपना स्मॉल q के पे डिपेंड कर रहा है उसकी जगह अपने को क्या लाना है, स्मॉल p के लाना है, मोमेंटम को लाना है, तो ये अपना फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, f3 में, ठीक है, f1 से किस में चला जाएगा, f3 में। तो चेंज कहाँ हो रहा है, केवल स्मॉल q के की जगह क्या आ रहा है, अपना स्मॉल p के, ठीक है। तो u यहाँ पे वही वैल्यू होती है जिसको आप ला रहे हो, ठीक है, दैट इज यहाँ पे स्मॉल q के की जगह अपने को क्या लाना है, स्मॉल p के लाना है, तो u वेरिएबल कौन सा होगा, अपना स्मॉल p के होगा, ठीक है, जिसको अपन ला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे u अपना स्मॉल p के होता है। बात करें यहाँ पे x वेरिएबल की, तो x वेरिएबल अपना डिपेंडेंट होता है, दैट इज जिसकी हेल्प से अपन u वेरिएबल को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आगे की तरफ देखते हैं कि यहाँ पे f डैश अपना क्या होगा, f डैश अपने पास जिस फंक्शन की वैल्यू अपने को फाइंड करनी होती है, जिसको अपने को निकालना होता है, तो f डैश अपने पास क्या है हियर, या फिर देखिए जो u की वैल्यू होती है वो होती है अपने पास डेल f अपॉन डेल x, ठीक है। अब बात करते हैं अपने इस वाले केस की, तो यहाँ पे अपने को फाइंड कौन सा फंक्शन करना है, f3 को फाइंड करना है, तो f डैश की जगह अपन क्या लिखेंगे, f3 लिखेंगे। दूसरा फंक्शन अपना स्मॉल f, तो स्मॉल f अपना वो फंक्शन होता है जिसके हेल्प से अपन दूसरा नया फंक्शन निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ अपन किसकी हेल्प से फाइंड कर रहे हैं, f1 के हेल्प से, ठीक है। तो स्मॉल f अपना क्या हो जाएगा, f1 हो जाएगा। बात करें अपन u वेरिएबल की, तो देखिए u वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू अपने को लानी होती है, ठीक है, जो यहाँ पे f1 से अपन क्या लाएंगे, f3 में लाएंगे, ठीक है। यहाँ स्मॉल q के है, स्मॉल q के की जगह अपने को क्या लाना है, स्मॉल p के लाना है, ठीक है। तो u क्या होगा, स्मॉल p के। और बात करें अपन x वेरिएबल की, तो x अपना क्या होता है, स्मॉल q के होता है, जिसकी जगह अपने को लाना होता है, ठीक है, क्योंकि जो स्मॉल p के होता है अपना, ठीक है, स्मॉल p के को अपन ने फाइंड किया था और स्मॉल p के अपना आया था डेल f1 अपॉन डेल q के, ठीक है। जब अपन ने केस फर्स्ट को पढ़ा था, अपन ने केस फर्स्ट को देखा था, वहाँ पे केस फर्स्ट में अपने पास f1 था, f1 अपना किस का फंक्शन था, स्मॉल q के, कैपिटल Q के एंड टाइम t। और जब इसके लिए अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाली थी, तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अपने पास क्या आई थी, स्मॉल p के, और स्मॉल p के की वैल्यू क्या थी, पार्शियल f1 अपॉन पार्शियल q के और कैपिटल p के, और कैपिटल p के अपने पास आया था पार्शियल f1 अपॉन पार्शियल कैपिटल q के, ठीक है। अब यहाँ पे u अपना क्या है, यहाँ पे देखिए इसको और इसको अपन कंपेयर कर सकते हैं कि u को अपन ने क्या माना है, स्मॉल p के, तो यहाँ पे देखिए x अपना क्या होगा, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि स्मॉल f अपना क्या है, f1 है, तो स्मॉल q के क्या होगा, x, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी है, तो ये सारी वैल्यूज उठा के अपन कहाँ रखेंगे, इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है। तो कैसे आएगा अपना,
ठीक है। ये जो वैल्यूज़ अपने पास ये अपन रखेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो हाँ, इसको यहाँ पे अपन इक्वेशन 1 ही लिख देते हैं। पुटिंग अबव वैल्यूज़, ये सारी वैल्यूज जो एफ डैश, एफ, यू और एक्स, ये चारों वैल्यूज जो अपन ने यहाँ पे ली है, इनको अपन इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो देखिए अपने पास क्या आता है, पुटिंग अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखेंगे तो देखिए अपने पास क्या आएगा, एफ अपने पास आता है F3 इक्वल्स टू F1 माइनस स्मॉल पी के स्मॉल क्यू के, ओके। और यहाँ से यदि आप F1 की वैल्यू लेना चाहोगे तो F1 अपना आएगा F3 प्लस स्मॉल पी के स्मॉल क्यू के, ओके। अब अपन बात करते हैं जो अपने पास इक्वेशन थी कौन सी, फ्रॉम प्रीवियस केस में जो अपने पास इक्वेशन अपन ने यूज करी थी, प्रीवियस केस में अपने पास इक्वेशन अपने को मिली थी डी एफ वन अपॉन डी टी इक्वल्स टू समेशन ओवर के स्मॉल पी के क्यू के डॉट माइनस समेशन ओवर के कैपिटल पी के कैपिटल क्यू के डॉट प्लस एच प्राइम माइनस एच, ठीक है। जब अपन ने जनरेटिंग फंक्शन को पढ़ा था, जनरेटिंग फंक्शन में अपने पास एफ को जब अपन ने डिफाइन किया था, जनरेटिंग फंक्शन को जब अपन ने डिफाइन किया था तब ये रिलेशन अपने पास आया था। तो इस रिलेशन को ही अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे F3 की वैल्यू को लेने के लिए, सॉरी F3 की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे जो F1 है, F1 की वैल्यू अपन कहाँ से रखेंगे, इक्वेशन 2 से। तो पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2, putting the value from equation 2 we get क्या वैल्यू आएगी, इक्वेशन 2 से वैल्यू अपन इक्वेशन 3 में रख देते हैं। यहाँ पे इसको आप इक्वेशन 3 लिखो तो देखिए डी बाई डी टी ऑफ F1 की वैल्यू अपने पास F3 प्लस स्मॉल पी के स्मॉल क्यू के एंड इक्वल में अपना सेम यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए इक्वल में अपना आ जाएगा समेशन ओवर के स्मॉल पी के क्यू के डॉट माइनस समेशन ओवर के कैपिटल पी के कैपिटल क्यू के डॉट प्लस एच प्राइम माइनस एच, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डॉट को थोड़ा सा विजिबल करना, ठीक है ना, ताकि दिखे आपको, डॉट को छोड़ नहीं नहीं। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे ब्रैकेट में जो अपने पास है, यहाँ पे हाँ देखिए कि यहाँ पे जो ब्रैकेट में अपने पास है, ब्रैकेट के बाहर अपने पास क्या है, टाइम डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में क्वांटिटी है उनका अपन टाइम डेरिवेटिव लेंगे। तो देखिए क्या आ जाता है अपने पास, डी एफ 3 अपॉन डी टी, और यहाँ पे जो अपने पास स्मॉल पी के स्मॉल क्यू के है उसका अपन टाइम डेरिवेटिव लेंगे। तो u डॉट वी से अपन कर देते हैं, फर्स्टली अपन पी के का टाइम डेरिवेटिव कर देते हैं, क्यू के अपना एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट टर्म में अपन क्या करेंगे, पी के को कांस्टेंट रखेंगे और क्यू के का डिफ्रेंशिएशन करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। तो अपना आ जाएगा पी के क्यू के डॉट, ओके। तो दोनों को अपन ने कर दिया। राइट हैंड साइड की जो क्वांटिटी है अपने पास वो एज इट इज रहेगी, स्मॉल पी के क्यू के डॉट माइनस कैपिटल पी के कैपिटल क्यू के डॉट प्लस एच प्राइम माइनस एच, ओके। अब ये जो यहाँ पे है डी एफ 3 अपॉन डी टी को छोड़ के रिमेनिंग जो अपने पास टर्म है उसको अपन राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे। तो नेगेटिव साइन के साथ जाएगी क्योंकि यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है अपने पास। तो देखिए, और दूसरी बात यहाँ पे अपने पास दोनों के साथ के वेरिएबल है, ठीक है, दैट इज के की वैल्यू पूरे सिस्टम के लिए वेरी कर रही है, टोटल जनरलाइज कोऑर्डिनेट के लिए। तो यहाँ पे भी अपन इन दोनों को समेशन के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सेकेंडली अपने पास क्या आएगा, स्मॉल पी के क्यू के डॉट माइनस समेशन ओवर के
कैपिटल पी के कैपिटल क्यू के डॉट, और ये दोनों टर्म जब अपने पास राइट हैंड साइड में आती है तो दोनों अपने पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव साइन के साथ आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं इनके साथ समेशन लगा देती हूँ, तो समेशन ओवर के स्मॉल पी के डॉट क्यू के माइनस कैपिटल, सॉरी स्मॉल ही है दोनों, माइनस समेशन ओवर के स्मॉल पी के स्मॉल क्यू के डॉट और प्लस अपने पास आ जाएगा एच प्राइम माइनस एच। ओके, तो यहाँ कौन कौन सी क्वांटिटीज अपनी कैंसिल हो सकती है, देखिए क्या क्या कैंसिल हो सकता है यहाँ पे अपने पास। तो देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म अपने पास स्मॉल पी के क्यू के डॉट, और जो फोर्थ टर्म है, ठीक है, फोर्थ टर्म में भी अपने पास क्या है, स्मॉल पी के क्यू के डॉट है, तो इन दोनों को अपन कैंसिल कर सकते हैं। ये दोनों टर्म अपने पास क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म, ठीक है। और बाकी जो अपने पास टर्म है वो अपनी एज इट इज रहेगी, ठीक है। तो रिमेनिंग टर्म को अपन लिख देते हैं, क्या क्या बचता है अपने पास, df3 अपॉन dt, और इक्वल में आपका रह जाएगा समेशन ओवर के नेगेटिव साइन के साथ कैपिटल पी के क्यू के डॉट माइनस स्मॉल पी के डॉट क्यू के प्लस एच प्राइम माइनस एच, ठीक है। और ये जो आपके पास इक्वेशन आई है इसको आप लिखोगे इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन फोर्थ अपने पास आ गई है। नेक्स्ट अपने को क्या पता है कि जो अपना f3 फंक्शन है, स्टार्टिंग में अपन ने लिखा था कि जो अपना f3 फंक्शन, जब अपन ने जनरेटिंग फंक्शन को पढ़ा था, चारों जनरेटिंग फंक्शन की फॉर्म को अपन ने वहाँ पे डिस्क्राइब किया था कि जो f1 है वो किस किस वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, f2 किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो सारी अपने को याद रखनी है, ठीक है ना, वो सभी फॉर्म को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सिंस जो अपना f3 थर्ड जनरेटिंग फंक्शन है वो किन किन वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, स्मॉल p के कैपिटल क्यू के एंड टाइम t का। तो जब अपन f3 का क्या लेते हैं, टोटल टाइम डेरिवेटिव लेते हैं, तो अपने पास कैसा आता है, डिफरेंशिएटिंग करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे अपन, डिफरेंशिएटिंग ऑफ both side, differentiating both sides of above equation with respect to time t, टाइम के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करते हैं तो अपने पास क्या वैल्यूज आती है, अपने पास आएगी df3 अपॉन dt, ठीक है। ये तो अपन ने लेफ्ट हैंड साइड में इसका f3 का क्या ले लिया, टाइम डेरिवेटिव ले लिया, और जब अपन राइट साइड में क्या करते हैं, टाइम डेरिवेटिव करते हैं, तो अपने पास यहाँ देखिए कि सेम अपन ने जैसे प्रीवियस सेक्शन में क्या था कि पहले f3 का pk के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होगा, देन pk का टोटल टाइम डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास लिख सकते हैं अपन समेशन ओवर के पार्शियल f3 अपॉन पार्शियल pk एंड pk का टाइम डेरिवेटिव, pk डॉट स्मॉल pk है ये, और समेशन ओवर के पार्शियल f3 अपॉन पार्शियल कैपिटल qk डॉट प्लस पार्शियल f3 अपॉन पार्शियल t, ओके। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन अपने को मिली है, इस इक्वेशन को अपन लिखेंगे इक्वेशन 5। अब क्या काम करना है अपने को कि यहाँ पे जो अपने पास इक्वेशन 4 आई है, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को यदि अपन कंपेयर करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास क्या है, df3 अपॉन dt है। तो जब अपन इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड यदि दोनों का इक्वल है तो राइट हैंड साइड को भी अपन इक्वल रख सकते हैं। तो अपने पास क्या आता है, ठीक है, जब दोनों इक्वेशंस को अपन कंपेयर करेंगे तो लिख सकते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5
वी गेट क्या क्या मिलता है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म में अपने पास क्या है, पार्शियल F3 अपॉन पार्शियल पी के इंटू पी के डॉट, और यहाँ पे देखिए सेकेंड टर्म में अपने पास क्या है, समेशन ओवर के पी के डॉट और क्यू के। तो इन दोनों को, ये दोनों अपने पास पी के डॉट के साथ है, तो इन दोनों के कोफिशिएंट को, जो पी के डॉट का कोफिशिएंट है उनको अपन इक्वल रख सकते हैं। और बात करें फर्स्ट टर्म की, यहाँ की, तो सेकेंड टर्म में अपने पास क्यू के डॉट है, और इस वाली जो टर्म है यहाँ की, उस फर्स्ट टर्म में अपने पास कैपिटल क्यू के डॉट है। ठीक है, तो इन दोनों के कोफिशिएंट्स को भी अपन इक्वल रख सकते हैं। रिमेनिंग जो टर्म है उनको भी अपन इक्वल रख के और F3 की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्या मिलेगा अपने को, देखिए पहले अपन स्मॉल पी के डॉट के कोफिशिएंट को लिख लेते हैं। तो अपने पास क्या आएगा, वैल्यू किसकी आएगी यहाँ पे, स्मॉल क्यू के की। तो स्मॉल क्यू के अपना आएगा नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे दोनों के साथ अपने पास माइनस है। तो स्मॉल क्यू के और वैल्यू आती है माइनस पार्शियल F3 अपॉन पार्शियल पी के। एंड दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या आएगी, यहाँ पे जब कैपिटल क्यू के डॉट के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो अपने पास वैल्यू आती है कैपिटल पी के की, और कैपिटल पी के की आपके पास वैल्यू आती है पार्शियल F3 अपॉन पार्शियल कैपिटल क्यू के। ठीक है, और जो थर्ड अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बचती है वो लिखी जाएगी, थर्ड लिखी जाएगी अपने पास H प्राइम माइनस H, और ये इसकी वैल्यू हो गई अपने पास डेल F3 अपॉन डेल T। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो तीनों अपने पास इक्वेशन आई है ये क्या कहलाती है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर जनरेटिंग फंक्शन F3। ठीक है, F3 के लिए अपने पास क्या हो जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ओके, तो लिख सकते हैं अपन इनके साथ, दीज आर द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन These are the transformation equations for F3। ठीक है, ये क्या कहलाती है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फॉर F3। दूसरी बात क्या है कि जो अपना F3 है, जो अपना फंक्शन है, किस किस का फंक्शन, किस किस पे डिपेंड कर रहा है, स्मॉल p के, कैपिटल Q के एंड टाइम t पे। ठीक है, और यहाँ पे जो अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आई है, यहाँ पे जो अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आई है उसमें किस किस की वैल्यू है अपने पास, स्मॉल क्यू के की, कैपिटल पी के की एंड H प्राइम माइनस H। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए F3 में जो अपने पास जो जो वेरिएबल है उनसे अपन क्या निकाल सकते हैं, जो वेरिएबल अपने पास नहीं है। ठीक है, कि यदि अपन F3 का स्मॉल पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपने पास स्मॉल क्यू के की वैल्यू आती है विद नेगेटिव साइन, और यदि अपन F3 का कैपिटल क्यू के रिस्पेक्ट में करते हैं तो अपने पास कैपिटल पी के की। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल पी के कैपिटल क्यू के है, तो इससे अपन स्मॉल क्यू के को निकाल सकते हैं और कैपिटल पी के को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है इसके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं केस 4, जिसमें अपने को क्या करना है, F4 को निकालना है। ठीक है, सिमिलरली अपने को क्या करना है, अगला केस अपन लेंगे F4 के लिए पढ़ेंगे। F4 के लिए जो अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आती है, तो ये अपने को पता है कि जो F4 है अपना जनरेटिव फंक्शन, फोर्थ जनरेटिव फंक्शन किस किस पे डिपेंड करता है, स्मॉल पी के एंड कैपिटल पी के। ठीक है, तो अब अपन पढ़ेंगे डेरिवेशन। ठीक है, डेराइव करेंगे किस F4 को, किसके हेल्प से, वही अपन F1 की लेजेंड ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हुए। तो सेम अपन लिख सकते हैं केस फोर्थ, और केस फोर्थ में भी अपना सेम ही प्रोसेस रहेगा। नाउ relating the function
नाउ रिलेटिंग द फंक्शन F4 और किस किस का फंक्शन है, स्मॉल pk का, कैपिटल pk का एंड टाइम t का, ठीक है। और किसकी हेल्प से निकालना अपने को, F1 की हेल्प से, टू द फंक्शन F1, और F1 तो है ही अपना स्मॉल qk का, कैपिटल qk का एंड टाइम t का, बाई लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हुए अपन अब की बार F4 को निकालेंगे बाई लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और अपने को पता है लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन अपने पास क्या होता है, वी नो दैट फ्रॉम लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेशन था अपना क्या था, f डैश इक्वल्स टू f माइनस ux, और यहाँ पे जो u वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है अपने पास, डेल f अपॉन डेल x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि इस बार अपने को किसकी वैल्यू को निकालना है, F4 को निकालना है, तो हियर f डैश क्या हो जाएगा अपना, F4 हो जाएगा। किसकी हेल्प से निकालना है अपने को, F1 की हेल्प से, तो स्मॉल f अपना क्या हो जाएगा, F1। और यहाँ पे देखिए, ठीक है, इस बार अपने पास यहाँ पे u वेरिएबल की जो u की वैल्यू आएगी वो 2 वेरिएबल आएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि F1 में अपने पास F1 अपना किस कौन कौन से वेरिएबल है, स्मॉल qk है और कैपिटल qk है, ठीक है। लेकिन जब अपन F4 की वैल्यू को देखते हैं तो F4 में अपने पास स्मॉल pk और कैपिटल pk, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, ठीक है। स्मॉल qk की जगह तो अपना स्मॉल pk आ रहा है और कैपिटल qk की जगह कैपिटल pk आ रहा है, ठीक है। तो दोनों को ही चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे u को, इस इक्वेशन को अपन कैसे लिख सकते हैं, इस केस के लिए u1 x1 इस केस के लिए अपन इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, फॉर दिस केस we can write above relation, ठीक है। ये जो रिलेशन, ये वाला जो रिलेशन है लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन का, उसको अपन इस केस के लिए लिख सकते हैं f डैश इक्वल्स टू f माइनस u1 x1 माइनस u2 x2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल लाने हैं अपने को, तो सेम f डैश तो अपना क्या है, f डैश है अपना f4, स्मॉल f है अपना f1 एंड u1 क्या हो जाएगा, u1 हो जाएगा अपना स्मॉल pk और u2 हो जाएगा अपना कैपिटल pk, ठीक है। दोनों को चेंज करके लाना है ना। और x1 क्या हो जाएगा, स्मॉल pk किसके हेल्प से आता है, स्मॉल qk अपना किसकी हेल्प से आएगा, स्मॉल pk अपना आएगा स्मॉल qk की हेल्प से, और जो कैपिटल pk आता है अपना कैपिटल qk की हेल्प से, ठीक है। तो क्योंकि अपने को पता है कि u जब अपन ने f1 को पढ़ा था, f1 अपना था फंक्शन, पहले भी बताया था मैंने कि f1 जो फंक्शन है अपना स्मॉल qk का, कैपिटल qk का और टाइम t का। और यहाँ पे अपने पास जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकल के आई थी वो थी पार्शियल f1 अपॉन पार्शियल qk, और कैपिटल pk की वैल्यू आई थी अपने पास माइनस ऑफ पार्शियल f1 अपॉन पार्शियल कैपिटल qk, ओके। तो यहाँ पे जो u2 आएगा विद नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पे अपना
जो U2 को लेंगे अपन विद नेगेटिव साइन होंगे, क्योंकि यहाँ पे इस इक्वेशन में अपने पास नेगेटिव साइन है, तो इसको इस इक्वेशन से जब अपन कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे Pk अपना माइनस साइन के साथ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को जब इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो U अपना क्या है, स्मॉल Pk है, और जबकि x1 अपना क्या हो जाएगा, स्मॉल Qk हो जाएगा। इसी तरीके से कैपिटल Pk वाली इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो U अपना क्या हो गया, माइनस ऑफ Pk हो गया। और देखिए यहाँ पे क्योंकि इस इक्वेशन को अपन लिख सकते हैं माइनस ऑफ कैपिटल Pk इक्वल्स टू पार्शियल F1 अपॉन पार्शियल कैपिटल Qk, ठीक है। दोनों का ये वाला फॉर्म इक्वल है, तो अपना U की जगह क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ Pk, ठीक है, और x2 अपना क्या हो जाएगा, कैपिटल Qk। अब ये जो वैल्यूज आई है अपन यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। इसको आप यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख दो। तो पुटिंग अबव वैल्यूज, इनको यहाँ से हटा सकते हैं अपन। पुटिंग अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन, क्या वैल्यू मिलती है अपने को, वैल्यू हो जाएगी अपने पास F4 इक्वल्स टू F1 माइनस स्मॉल Pk Qk और प्लस, क्योंकि यहाँ पे Pk को अपन ने कैपिटल Pk को अपन ने विद नेगेटिव साइन लिया है, और जबकि यहाँ पे ऑलरेडी अपने पास नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे अपने को कौन सा साइन मिलेगा, पॉजिटिव साइन, ठीक है। और यहाँ से यदि आप F1 की वैल्यू लेना चाहोगे तो F1 अपना आ जाएगा F4 प्लस स्मॉल Pk Qk माइनस कैपिटल Pk कैपिटल Qk, ओके। और ये जो F1 की वैल्यू आई है इसको अपन वो जो अपने पास आइडियल इक्वेशन थी, जो रिलेशन अपने को पहले मिला था, उसमें पुट कर देंगे, ओके। जैसा कि प्रोसेस अपन पहले करते हुए आने हैं, तो सिंस इक्वेशन थी अपने पास dF1 अपॉन dt, ठीक है, सभी में अपन यूज़ करते हैं, बार बार इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो dF1 अपॉन dt और इसकी वैल्यू क्या थी अपने पास, स्मॉल Pk Qk डॉट माइनस समेशन ओवर के कैपिटल Pk कैपिटल Qk डॉट H प्राइम माइनस H, ठीक है। F1 की जगह अपने को वैल्यू यहाँ से लेनी है इक्वेशन 2 से, तो इक्वेशन 2 से वैल्यू पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 से जब आप वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा आपके पास, इक्वेशन 2 से आप जब वैल्यू रखोगे तो आपके पास आएगा d बाई डी टी डी बाई डी टी ऑफ F1 की जगह अपने को इक्वेशन 2 से वैल्यू रखनी है, तो अपने पास हो गया F4 प्लस स्मॉल Pk Qk माइनस कैपिटल Pk Qk, और इक्वल में अपने पास ये क्वांटिटी एज इट इज रहेगी, तो इसको अपन लिख सकते हैं स्मॉल Pk स्मॉल Qk डॉट माइनस समेशन ओवर के कैपिटल Pk कैपिटल Qk डॉट प्लस H प्राइम माइनस H, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है उसका अपने को डिफ्रेंशिएशन करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा अपना dF4 अपॉन dt प्लस u डॉट वी से कर देंगे इनका, तो अपने पास 4 टर्म आएगी, ठीक है। तो पहले अपन स्मॉल Qk को कांस्टेंट रख देते हैं और Pk का टाइम डेरिवेटिव ले लेते हैं। इसी तरीके से इस बार स्मॉल Pk को कांस्टेंट रख दो और Qk का डिफ्रेंशिएशन कर दो, ठीक है। सेम अपने को प्रोसेस यहाँ पे करनी है, तो माइनस कैपिटल Pk डॉट कैपिटल Qk माइनस कैपिटल Pk और कैपिटल Qk डॉट, ठीक है। चारों टर्म अपने पास आ गई, ठीक है। u डॉट v से अपन ने सभी का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, और यहाँ पे इक्वल में अपने पास ये क्वांटिटी एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। तो लिख सकते हैं अपन समेशन ओवर के स्मॉल Pk Qk डॉट माइनस समेशन ओवर के कैपिटल Pk कैपिटल Qk डॉट प्लस H प्राइम माइनस H, ओके।
अब यहाँ पे जो चारों टर्म है इसको अपन राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे और बाद में जो भी कैंसिल हो रही होगी उनको अपन कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है आपका। तो यहाँ पे dF4/dt इक्वल टू, सभी को अपन राइट हैंड साइड में ले जाते हैं और सभी के साथ समेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, समेशन ओवर के स्मॉल pk qk डॉट माइनस समेशन ओवर के कैपिटल qk डॉट प्लस ये वाली सारी क्वांटिटीज यहाँ आ जाएगी। तो देखिए इन दोनों के साथ तो पॉजिटिव साइन आएगा और इन दोनों के साथ अपना नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समेशन ओवर के कैपिटल pk डॉट कैपिटल qk प्लस समेशन ओवर के कैपिटल pk कैपिटल qk डॉट। ओके, और ये दोनों क्वांटिटीज अपने पास नेगेटिव साइन के साथ आती है, तो समेशन ओवर के स्मॉल pk डॉट स्मॉल qk माइनस स्मॉल qk डॉट प्लस h प्राइम माइनस h। अब यहाँ पे देखिए अपने पास राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म्स है वहाँ पे अपने पास कौन कौन सी टर्म्स क्या हो सकती है, कैंसिल हो सकती है, अपन उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म अपने पास क्या है, स्मॉल pk qk डॉट, और यहाँ पे ये वाले टर्म को देखिए, स्मॉल pk qk डॉट, यहाँ पे ये सेम टर्म है विद नेगेटिव साइन, तो ये दोनों अपने पास कैंसिल हो जाती है। सेकंड टर्म को देखिए आप, सेकंड टर्म में अपने पास माइनस कैपिटल pk और कैपिटल qk डॉट, ये टर्म अपने पास किससे कैंसिल हो रही है, ये वाली टर्म से। ठीक है, यहाँ नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन है तो ये अपनी कैंसिल हो, केवल अपने पास कौन कौन सी टर्म बच जाती है, कैपिटल pk डॉट कैपिटल qk और यहाँ पे माइनस ऑफ स्मॉल pk डॉट स्मॉल qk। ठीक है, तो अपने पास केवल कौन कौन सी टर्म बची है, अपने पास बची है केवल dF4/dt इक्वल्स टू, एक तो ये वाली टर्म है आपके पास समेशन ओवर के कैपिटल pk डॉट कैपिटल qk एंड माइनस ऑफ समेशन ओवर के स्मॉल pk डॉट स्मॉल qk और रिमेनिंग है अपने पास h प्राइम माइनस h। अब देखिए ये जो अपने पास इक्वेशन आई है इसको आप दोगे इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन आएगी, इक्वेशन 3, इसको आप लिख दो इक्वेशन 3। ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन 3 आ गई। और जो अपना F4 है, ठीक है, अपने को पता है कि F4 अपना किन किन वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, स्मॉल pk पे, कैपिटल pk पे और टाइम t पे। तो जब अपन इसका डिफरेंशिएशन करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में जब अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपने पास हो जाएगा dF4/dt और वही पहले अपने को F3 का इन वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और फिर इनका टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो समेशन ओवर के पार्शियल F3 नहीं है, यहाँ पे F4 है, पार्शियल F4/पार्शियल pk डॉट प्लस समेशन ओवर के पार्शियल F4/पार्शियल कैपिटल pk डॉट और रिमेनिंग जो अपना हो जाएगा पार्शियल F4/पार्शियल t। ये आपके पास आ गई इक्वेशन 4। अब कुछ नहीं करना, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 3 विद इक्वेशन 4, तो अपने को क्या मिलेगी, F4 के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है,
तो यहाँ पे f इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को आप क्या कर दो, कंपेयर कर दो, तो आपके पास क्या क्या इक्वेशंस आ रही है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म में अपने पास स्मॉल p के डॉट है, यहाँ पे सेकंड टर्म में अपने पास स्मॉल p के डॉट है, तो इन दोनों के कोफिशिएंट्स को अपन इक्वल रख सकते हैं। और नेक्स्ट टर्म में यहाँ पे कैपिटल P के डॉट है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में कैपिटल P के डॉट है। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस अपने पास कैसे आती है, फर्स्ट अपने पास आ जाएगी स्मॉल q के, और स्मॉल q के आपका आएगा नेगेटिव साइन, क्योंकि देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो माइनस पार्शियल f4 अपॉन पार्शियल p के। दूसरी आपके पास आती है, दूसरी आएगी कैपिटल Q के, कैपिटल Q के, और वैल्यू आ जाएगी पार्शियल f4 अपॉन पार्शियल कैपिटल P के। और थर्ड जो आपके पास आती है, थर्ड आपकी आ जाएगी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन h प्राइम माइनस h पार्शियल f4 अपॉन पार्शियल t। ठीक है, तो ये जो आपके पास इक्वेशंस आई है ये क्या कहलाती है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फॉर जनरेटिंग फंक्शन f4। ठीक है, तो यहाँ अपन ने चारों टाइप के जनरेटिंग फंक्शन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को क्या कर लिया, रीड कर लिया है। ठीक है, और देखिए these are the transformation equations for f4। ठीक है, और f4 अपना किस किस का फंक्शन है, f4 है अपना स्मॉल pk का, कैपिटल pk का, और टाइम t का। ठीक है, और जबकि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में अपने पास क्या है, स्मॉल qk की वैल्यू है, कैसे निकली है, जब f4 का अपन स्मॉल pk के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे तो स्मॉल qk की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। ठीक है, और दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अपने पास कैपिटल qk, और कैपिटल qk अपने को कैसे निकालना है, f4 का कैपिटल pk के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके। ठीक है, तो यहाँ अपने पास चारों जनरेटिंग फंक्शंस के लिए क्या आ गई, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आ गई। ठीक है, और दूसरी बात अपने पास क्या है कि देखिए ठीक है, दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे जो थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आपको मिली है, यहाँ पे जो थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अपने को मिली है वो सभी में लगभग क्या है, सिमिलर है। ठीक है, और जो थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अपने पास क्या आई है, h प्राइम माइनस h, और उसकी वैल्यू क्या होती है, डेल f अपॉन डेल t। ठीक है, कि h तो किसकी वैल्यू अपने पास है, ओल्ड हैमिल्टोनियन की, जबकि h प्राइम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यू हैमिल्टोनियन को इन टर्म्स ऑफ न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होता है, जब अपन फंक्शन f जो जनरेटिव फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करें, टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या देख सकते हैं, इफ f डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम t, देन पार्शियल f अपॉन पार्शियल t अपना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसका मतलब अपने पास क्या होगा कि उस केस में h प्राइम माइनस h का जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा, और वहाँ पे h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h प्राइम के बराबर हो जाएगी। ठीक है, क्या पढ़ा है अपन ने कि यदि फंक्शन में, ठीक है, यदि जनरेटिंग फंक्शन में यदि अपने पास टाइम कोऑर्डिनेट नहीं हो, यदि फंक्शन अपना टाइम पे डिपेंड नहीं करे, तो उस केस में जो दोनों हैमिल्टोनियन होते हैं, ओल्ड हैमिल्टोनियन और न्यू हैमिल्टोनियन, दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब वहाँ पे हैमिल्टोनियन को जस्ट अपन ओल्ड कोऑर्डिनेट को न्यू कोऑर्डिनेट से रिप्लेस करके ही फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज के सेक्शन में अपन ने जनरेटिंग फंक्शन, चारों जनरेटिंग फंक्शन और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को अपन ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो सेक्शन होगा उसमें अपने को पढ़ना है कंडीशन फॉर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल कब होगा,
इसको अपन कैसे देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन अपना कैनोनिकल है या नहीं, तो उसके लिए अपने को एक कंडीशन फाइंड आउट करनी होती है। एक कंडीशन अपने पास होती है कि यदि ट्रांसफॉर्मेशन उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तभी वो क्या होता है, कैनोनिकल होता है, अदरवाइज वो कैनोनिकल नहीं होता है। ठीक है, तो इसको अपन नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।